कभी कभी आपने नोटिस किया है, कुछ रिश्तों में हम इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं, इतना इन्वेस्ट कर लेते हैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, कि एक दिन समझ ही नहीं आता कि मैं इसमें खुश हूँ या इसकी सिर्फ आदत सी हो गई है। क्या मुझे रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है लाइफ का। कब जाएं और कब रुक जाएं। इससे पहली बात होती है द इमोशनल कंफ्यूजन। आप किसी से प्यार करते हो और फिर वो रिश्ता धीरे धीरे एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। कभी हाई तो कभी लो, एक दिन स्माइल और दूसरे दिन साइलेंस। और आप फिर सोचने लगते हो कि मैं गलत हूं क्या? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? या सामने वाला बदल गया है? लेकिन सच्चाई क्या है? ट्रुथ ये है कि इसमें कोई विलन नहीं है। बस एक फेज आता है जब रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है और हम उसे टॉक्सिसिटी को प्यार समझने लगते हैं। राइट? अक्सर ऐसा होता है ना। तो हमें ये समझना कि ये टॉक्सिसिटी है या प्यार है। देखिए, लड़ाई झगड़ा थोड़ा गुस्सा तो सब में होता है, लेकिन अगर रिश्ता टॉक्सिक हो जाए तो आई थिंक वी शुड लीव। दूसरी बात, साइन दैट इट्स टाइम टू पॉज। देखिए, रुकना और जाने के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। अगर आप रोज अपनी पीस लूज कर रहे हो, अगर आप खुद को जस्टिफाई करते करते थक गए हो और आपको लगता है कि सिर्फ कब वो बदलेगा सोच के सरवाइव कर रहे हो, तो शायद वक्त आ गया है दूर जाने का। प्यार तब तक ब्यूटीफुल होता है जब तक वो आपको ग्रो कराता है। जब वो आपको ब्रेक करने लगे, समझ लीजिए अब टेस्ट क्लियर करने का टाइम आ गया है। तीसरी बात, व्हाई वी स्टे इवन व्हेन वी शुड लीव। हम फिर भी रुके रहते हैं जबकि हमें छोड़ के चले जाना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? फियर ऑफ लोनलीनेस। हमें लगता है अगर ये छोड़ दिया तो अकेले कौन साथ होगा। पर सच ये है, अकेला रहना उतना दर्द नहीं देता जितना एक गलत रिश्ता देता है। अकेले रहकर आप खुद को समझते हो, लेकिन टॉक्सिक रिश्तों में आप खुद को भूल जाते हो, खुद से दूर हो जाते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो हु यू आर। चौथी बात, सेल्फ वर्थ रिमाइंडर। एक हेल्दी रिलेशनशिप में आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आपको फील कराया जाता है। लेकिन एक टॉक्सिक में आप हर रोज अपनी वैल्यू प्रूव करते हो, और वो मोमेंट जब आपको लगे मैं बेटर डिजर्व करती हूँ, बस वही मोमेंट आपकी हीलिंग का स्टार्ट हो जाता है। पांचवा जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन टू स्टे। रुकना तब चाहिए या दोनों एक ही पेज पर हो। मतलब रुकना तब चाहिए जब दोनों एक ही जैसा सोच रहे हो, जब गलती दोनों एक्सेप्ट करें और दोनों इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर एक ही बंदा एफर्ट कर रहा है तो वो रिश्ता एक बर्डन हो जाता है। रुकने का मतलब सिर्फ रह जाना नहीं होता, रुकने का मतलब होता है मिलके बदलना। अगला पॉइंट, 6th पॉइंट है, मतलब क्लोजर एंड स्ट्रेंथ। अगर आप किसी रिश्तों से निकल रहे हो तो कभी भी गिल्ट मत लेना उस बात का। आप सिर्फ अपनी पीस के लिए फाइट कर रहे हो, और पीस के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। याद रखिए, कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिखाने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। आपका दिल कंफ्यूज हो सकता है, पर आपकी पीस कभी झूठ नहीं बोलती। जहां सुकून चला जाए वहां रुकना अपने आप से बेवफाई है। सोच लीजिए, कब जाएं और कब रुक जाएं। ये सवाल हर किसी के लाइफ का सबसे मैच्योर डिसीजन होता है। छोड़ के जाना कभी हार नहीं होती, कभी कभी वो आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो देखते रहिए मेरे ये एपिसोड और पॉडकास्ट, जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हम मेंटली और साइकोलॉजिकली फ्री फील करेंगे बातचीत करके एक दूसरे से। तो स्टे ट्यून एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।